हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ए टू जेड वाला पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको हम पढ़ रहे हैं इस टाइम और उनका डिस्कशन कर रहे हैं, और बिना किसी फर्जी की बात को किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो चैप्टर नंबर 2 बोले, या फिर हम एक गॉस का जो थ्योरम है उसको उठा लें, यानी एक टॉपिक को उठा लें। तो हमारा जो गॉस की प्रमेय है उसको आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि गॉस की जो प्रमेय होती है उसको लिखना हमने कहा तथा इसे सिद्ध कीजिए, दोनों चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो गॉस के नियम के अनुसार होता क्या है, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये इसका कथन है। सिर्फ 2 नंबर में कभी कभी ये कथन पूछ देते हैं, यानी बोले तो फाई ई बराबर क्यू गुणे 1/ε0 गुना। तो अब फाई ई को हम लोग, फाई ई का सूत्र ये भी होता है ई डॉट डी ए भी होता है अपना, और ये बराबर किसके हो जाएगा, Q/ε0 के। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाई ई बराबर है वो ई डॉट डी ए बराबर Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग उपपत्ति को देखें, इसकी उपपत्ति कैसे होगी, ये तो हमारा कथन हो गया यहाँ तक। ठीक, अगर आप इसका कथन लिखने के लिए आएगा तो सिर्फ इतना लिखोगे, ये चीज याद रखो। अब उसके बाद हम लोग इसकी उपपत्ति की बात करें, यानी ये हमारा जो है आया कहाँ से। तो देखिए, इसके लिए हमने माना कोई हमारा पृष्ठ है जिसका जिसका जो क्षेत्रफल है वो ए है। कोई हमारा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अब इस पृष्ठ पर कोई एक छोटा सा, ये पूरा का पूरा खंड अवयव डीए है, छोटा सा क्षेत्रफल खंड अवयव, क्षेत्रफल का हमने छोटा सा खंड अवयव लिया डीए। ठीक, ये माना आपको लिखना है सब चीजें। माना एक क्षेत्रफल, हमारा एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, इस पूरे पृष्ठ पर एक छोटा सा खंड अवयव डीए लिया, जो कि उसके केंद्र ओ पर डी ओमेगा घन कोण अंतरित करता है। क्योंकि कोई सॉलिड यानी कोई एक ठोस पदार्थ है तो वो हमेशा घन कोण बनाएगा। ठीक है, घन कोण अंतरित करता है, तो घन कोण डी ओमेगा अंतरित करता है, तो इसलिए प्लस क्यू द्वारा लगी हुई तीव्रता ई है, और इस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो डीए इस तरफ है, तो इनके बीच का एंगल जो बन जाएगा वो थीटा बन जाएगा। तो पृष्ठ अवयव, यहाँ पे हम लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल है डीए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या खंड अवयव सीधा लिख रहे हैं, आपको माना फलाना वाला चित्र आपको लिख लेना है। खंड अवयव, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे फर्जी की, खंड अवयव डीए के कारण, डीए से, खंड अवयव डीए से, ठीक, डीए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई। तो फाई ई बराबर क्या होगा आपका, देखिए जरा, फाई ई बराबर लिखिए, या फिर आपको यहाँ पे, हाँ फाई ई लिख लो, ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए रहेगा, केवल ई डॉट डी ए रहेगा, या आप डी फाई ई भी लगा सकते हो कि हम लोग छोटा सा निकाल रहे हैं तो डी फाई लगा लो, ज्यादा सही रहेगा। डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। ठीक, तो अब यहाँ पे जो आपका डी फाई ई है, तो आपको पता है डॉट के लिए कॉस थीटा लगाते हैं, तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, आपको पता है ना, इससे सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। तो ये जो है ये अदिश गुणनफल है, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर, हाँ स्केलर वाला मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे अब आप जब लिखेंगे कि ई डी ए कॉस थीटा हो गया, तो अब हम लोग जानते हैं, परंतु बिंदु, इसको कुछ मान लेना बिंदु P, परंतु प्लस क्यू के कारण इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/4πε0। ठीक, और Q अपान जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, r²। यह तो जो पता है ये हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद तब
फिर से आ जाओ डी फाई ई बराबर, अब ई की वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई की जगह पे हो गया। आगे जितना भी है आपका डी ए कॉस थीटा वो अपना लिखा रहा। अब क्या करें हम, तो हम लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर 1 ये क्यू इधर ले आना, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और डी ए कॉस थीटा के बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना हम लिख लेते हैं। अब इतनी चीज को आप घनकोण पढ़ के आए हो तो आपको पता है ये जो चीज है वो घनकोण का फार्मूला है। यहां पे लिख लेते हैं परंतु जो आपका डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ये है घनकोण डी ओमेगा, तब डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे आप, डी ओमेगा, ये लिख देंगे। तो ये जो डी ओमेगा था ये एक छोटा सा घनकोण है जो केंद्र पर अंतरित होता है, ठीक है। किसी क्षेत्रफल द्वारा, किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को हम लोग कहते हैं घनकोण, ठीक। ये हो गया। तो अब टोटल यानी संपूर्ण, यहां पे लिखें अगर संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला फ्लक्स अगर हम लोग निकालने जाएं तो क्या निकलेगा आपका, तो समाकलन कर लेंगे दोनों तरफ, तो डी फाई ई इज इक्वल टू इधर क्या होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा। तो डी फाई ई की जो वैल्यू है वो तो आपकी फाई ई हो जाएगी, इसका समाकलन नहीं होगा तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और डी ओमेगा क्योंकि छोटी चीज है डी ओमेगा तो ये इसका समाकलन पूरा हो जाएगा तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा ओमेगा। अब ओमेगा का मान आपको याद होना चाहिए, परंतु जो ओमेगा है तो ओमेगा होता है टोटल ओमेगा 4 पाई होता है, ठीक। तो फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे तो इधर आपका क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू आ गई यही हमारी गॉसेस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय थी, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बहुत ही अच्छा ये डेरिवेशन रहा, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पूरा वीडियो आप नोट उसको देख लें और नोट कर लें, फिर आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो आने वाला हो याद रहे। ये कभी कभी 3 मार्क्स में, कभी कभी 5 मार्क्स में, दोनों में आने के चांसेस है बच्चा। 3 में भी आ सकता, 5 में भी आ सकता, 3 में तो ज्यादा चांस है 3 में आने के लिए, 3 नंबर में। ठीक, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चंस के लिए दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको नोट करें और अपना ख्याल रखें, ठीक है। और मिलते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए, ठीक।